देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी और इस वक्त मैं रावलपिंडी के एक अहम इलाके के पास खड़ा हूँ जहाँ पे आपको मेरी पुष्ट पे नज़र आ रहा होगा कि ब्रिज मुकम्मल तौर पे क्लोज़ है हर तरह की ट्रैफिक के लिए, और इसके अलावा भी यहाँ पे आपको आमदोरफ्त बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आ रही होगी। ये रावलपिंडी का इलाका गुलरेज़ है जहाँ पे 2 दिन पहले कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट मंजर आम पर आए और उसके बाद जहाँ पे आमदोरफ्त के लिए इस इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि इतलात के मुताबिक रावलपिंडी के अंदर कैरेंटीना सेंटर बनाए जा चुके हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में भी बनाया जा चुका है। जॉन शादी हाल को भी कैरेंटीना सेंटर बना दिया गया है। इसके बावजूद रावलपिंडी के अंदर कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे काबिल गौर बात यह है कि अभी भी अगर आप जीटी रोड पर जाएँ और रावलपिंडी के मुज़ाफ़ाती इलाकों का रुख करें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ट्रैफिक मामूल की तरह उसी तरह रवां दवां है। लॉकडाउन की सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो आपको ये मालूम होगा कि रावलपिंडी में इस वक्त लॉकडाउन ना होने के बराबर है। रफ्ता रफ्ता आप देखिए कि तमाम शॉप्स खुल चुकी हैं, तमाम कारोबार खुल चुके हैं और लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल मामूल की तरह जारी है। यहाँ पे बेएहतियाती आवाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे काबिल गौर बात इस ब्लॉग का ये है, मैं आपको जो बताना भी चाह रहा हूँ कि हुकूमती इक़दामात ना होने के बराबर हैं। आप मैं मरकज़ी शाहराहों पर जाएं या मुज़ाफ़ाती शाहराहों पर जाएं या अंदर गलियों में जाएं, आपको मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह बहाल नज़र आएंगे। लोग लॉकडाउन की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात उसी तरह सर अंजाम देना शुरू हो गए हैं, और वो भी तमाम तर एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखते हुए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि रास्ता ब्लॉक करने के हवाले से जो बैरियर्स लगाए गए हैं और उन पर जो इबारात भी तहरीर की गई हैं इस हवाले से, इस इलाके को, इस शाहरा को सील करने के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे अहम बात ये है जो ज़िम्मेदारान को भी इस बात का एहसास करना चाहिए, वो ये है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी एक मामूल बनता जा रहा है और आम आवाम जो है वो इस हवाले से यकसर लाइलम है कि कोरोना वायरस किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। बाज़ इतलात के मुताबिक आने वाले हफ़्ते में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकती है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वां शहरों में ये तादाद हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह कैरेंटीना सेंटर बनाने की तरफ तवज्जो दी जा रही है, कम अज़ कम लॉकडाउन में इतनी सख्ती की जाए। इस तरह की सख्ती लॉकडाउन में हमें लाजमी तौर पर लाना होगी कि आवाम में ये शऊर उजागर किया जाए कि वो अगर घरों में रहते हैं तो घरों में रहने से उनकी ज़िंदगियां बच सकती हैं और दूसरे लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। यहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमारे कह चुके हैं कि दिहाड़ीदार तबका उनके लिए अहम है और उसका ख्याल करते हुए वो लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। तो जो दिहाड़ीदार तबका है वहाँ पे पाकिस्तानी कौम चैरिटी के हवाले से इतना बुलंद मुकाम रखती है कि ज़रूरतमंदों को अगले 6 माह का राशन एडवांस लोग पहुँचा चुके हैं। आप अगर अपने मुज़ाफ़ात का जायज़ा लें, अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो आपको बहुत बड़ी तादाद ज़रूरतमंदों की ऐसी नज़र आएगी जो अगर हकीकी और सच्चाई के साथ आपको बयान करें और आपको सच बताएं तो वो उनके पास 3-3, 4-4 राशन बैग्स पहुंच चुके हैं। हमने अपने हवाले से, अपने ज़राए के हवाले से जब जानने की कोशिश की कि जो ज़रूरतमंद हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो बेशतर ज़रूरतमंद ऐसे हैं, और अगर हम इसको तनासुब के हवाले से देखें तो कम से कम 90% से ज़्यादा ज़रूरतमंद ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा राशन बैग्स पहुंच चुके हैं। अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, लोग अपने ज़कात, सदक़ात, खैरात वैसे ही लोगों में बांटेंगे, इसके साथ साथ जो फ़ितराने की रकम है वो भी लोगों में बांटेंगे। तो हमें बिल्कुल अपने अवाम पे, पाकिस्तानी अवाम पे, हमारी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये यकीन रखना चाहिए कि वो किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। आपके नज़दीक अगर दिहाड़ीदार तबका अहम है तो इस बात का भी यकीन रखिए कि महदूद चंद मुआशरे में ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पर लोग आम अफराद से पहले तो ही बढ़ते हैं और उनका ख्याल नहीं करते, लेकिन बतौर मजमूई अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मुआशरे में दूसरों का ख्याल करने का जज्बा बदरजा अतम मौजूद है। इसलिए अब गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि बेफ़िक्र हो के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाइए ताकि आने वाले दिनों में हम कोरोना जैसी वबा से बेहतर तौर पर निमट सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इस वीडियो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, इस पर राय दीजिएगा और इस ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।